और चलिए अब बात करेंगे सीईटी परीक्षा की, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन 3 दिनों में रोज ये परीक्षा 2 पारियों में यानी कि कुल 6 पारियों में आयोजित हो रही है। लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जो हैरान कर देने वाली, परेशान करने वाली है। रिपोर्ट देखिए। अलवर की सड़कों पर दुकानों के बाहर रात बिताने वाले ये तमाम युवक समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के छात्र हैं। लेकिन ये तस्वीरें बद इंतजामी की हकीकत बयां कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश में 22 से 24 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूर दूर से परीक्षा देने आए छात्रों को ना तो रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, ना ही खाने पीने की। ऐसे में छात्र बेहद खफा नजर आए हैं। रात का 1 बज रहा है, ना तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। और जो उन्होंने मतलब बस की व्यवस्था भी की है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे अधिकारियों के लिए फोन करना पड़ रहा है। स्टूडेंटों को कम से कम 1000-1200 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी बस नहीं आए। यहाँ पर सीईटी की परीक्षा देने आए हैं। यहाँ पर ना तो प्रशासन के द्वारा कोई रहने की, ना खाने की कोई व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। कम से कम 1000-2000 की तादाद, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ रात का 1 बजा हुआ है और ना यहाँ बहुत सारे लड़कों के लिए कोई रहने की, ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और इतने लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग हैं, इनको भी दिखा दीजिए आप, हम अकेले नहीं हैं। अलवर में पहले दिन परीक्षा देने करीब 40,000 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 की टीम रात के वक्त जब सड़क पर निकली तो परीक्षा देने दूर दराज से छात्रों की हालत बेहद खराब थी। छात्र दुकानों के बाहर बने चबूतरे पर सोते नजर आए। बस स्टैंड पर आया तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी और काफी तादाद में लड़के थे वहाँ पर। कम से कम 1000 की संख्या में लड़के थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का आरोप है कि जब सरकार परीक्षा करा रही है तो छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। आरोप ये भी है कि अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में छात्र बेहद नाराज दिखे हैं। हालांकि इस बाबत जब एडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए यूआईटी के सामुदायिक भवन और रैन बसेरों को तैयार किया गया था, लेकिन इसको प्रचारित न करने की बात उन्होंने कबूल की। प्रशासन की तरफ से जो अपने यूआईटी के सामुदायिक जो भवन है, यूआईटी के जो अपने रैन बसेरे हैं, उनको तैयार किया गया था। फिर भी और सब लोगों की जानकारी में भी रहता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से होती है। तो और क्या है कि एक ही पेपर देना है, अभ्यर्थी जनरली क्या आकर के और एग्जाम देकर के जा रहे हैं, इसलिए रुकने के हिसाब से दोनों शिफ्ट होती थी, रुकने के हिसाब से वैसे ही बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। तथापि ऐसा है तो आज एग्जाम है, आज इसको चेक करा दें। बहरहाल एडीएम बीना महावर इस अव्यवस्था को ठीक कराने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये, जब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी तो उसका फायदा इन छात्रों को क्यों नहीं मिला? आखिर क्यों इस बात को प्रचारित नहीं किया कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में की गई है? अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट।